देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट। शेयरिंग। तो जब हम कोई भी स्टोरी एडिट कर रहे हैं इन्फोग्राफिक के उसमें, तो हमारे पास किसी एक चीज़ को बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए 5 टाइप्स होने चाहिए। जितने टाइप्स में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 4 और 5 किसी भी, ठीक है। अब जब हम इन्फोग्राफिक क्रिएट कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल आपको देखना होगा कि किस कलर कॉम्बिनेशन में चीज़ें अच्छी लगेंगी। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा कि हाँ ये अच्छा लगने वाला है प्रिपेयर होने के बाद। ये देखो मल्टी कलर में है, थोड़े थोड़े सर्कल मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अच्छा, बड़ा करने की नीड नहीं है सर्कल, क्योंकि अभी तो हम सर्कल रिंग भी रखेंगे, सर्कल रिंग भी रखेंगे। देखो इसकी तरीके से। अब कहोगे सर्कल रिंग कहाँ से लाएं? सर्कल रिंग यहाँ से लो, यहाँ पे डालो सर्कल रिंग, ठीक है। स्टोरी एडिटिंग पे सेशन ना मैं 4 से 5 दिन आराम से ले सकती हूँ स्टोरी एडिटिंग पर। इतनी चीज़ें हैं, इतना कंटेंट है करने के लिए। ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा भाई। दूसरा लेंगे थोड़ा सा थिक वाला, हाँ ये दिखाई देगा है ना, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था। पर्पल पे गए तो ये क्या है कि चेंज क्यों नहीं होता है जल्दी से? देखो ज़रा, अगेन आई ट्राई, कोई सा भी कलर कर ले, ये वही नहीं। दूसरा लेते हैं, उसको करके देखते हैं। पर्पल हो गया, ठीक है। अभी भी देखो वो डॉट दिख रहा है, तो डॉट दिख रहा है तो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर दिया और इस पे रख दिया। इट लुक्स मार्वलस। गो टू द रेड, इसको बड़ा करो। एक ही बार में जो चीज़ कॉपी करना हो ना, पहले सोच लो कि ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है तो एक ही बार में कॉपी कर लो, बाद में इसी तरीके का छोटा बड़ा होता है। ये चीज़ आपको देखना होगा, है ना। ये लो, थोड़ा सा ऊपर चला गया। नज का यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा छोटे एलिमेंट होते हैं ना, सो तब हम यूज़ करते हैं नज का। अब येलो के साथ सेम हमें प्रॉब्लम आएगी उसको बड़ा और छोटा करने में, तो हम क्या करेंगे, ये येलो डिलीट करो, इसी को कॉपी करके यहाँ ले आओ। अब नहीं उसको करना पड़ेगा ना, वरना छोटा सा रहता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उसको करने में। ये देखो, देखिए मैं अगर सिखा रही हूँ तो भाई इम्प्लीमेंट करो। देखो कल सर भी गुस्सा हो रहे थे ना, अब जैसे सर ने आज मुझे काम दिए और आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, अब हम आप लोग को कहें हम आप लोगों को कहें और फिर वही काम हम ना करें तो कितना बुरा लगेगा। और मेरे माइंड में है कि यार आज मुझे करना है, लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन करना तो है, तो उसको करूँगी थोड़ा सा बेटर होने के बाद। तो चीज़ को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करिए। रोज़ रोज़ करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। अगेन थोड़ा सा जल्दी करेंगे वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं हो रहा है भाई, क्यों एक बार में कलर नहीं चेंज होता? ये लो, अब हुआ, यहाँ रख दो। देखो जितनी ही बारीक चीज़ें बनाओगे उतना ही टाइम लगेगा, जितनी बारीक चीज़ें बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से जब हम काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनको सेट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो हैं। देखिए अब समझ में आया कि ये किस तरीके से बनाया इन्होंने। इसी के नीचे आप चाहो ना, ये जो सर्कल है ना, इनके नीचे आप शैडो लगा सकते हो, बहुत ही लिटिल शैडो, बट बहुत टाइम लगेगा उसमें, मैं बता दूंगी, शैडो भी लगाऊंगी। अब शेप, सारा काम यहाँ पे शेप्स का है, सारा काम शेप्स का है। सी ऑल पे जाओ,
कौन सा वाला शेप ले, ये शेप चलेगा, आई चेक। अच्छा ये वाला शेप है, कोई बात नहीं, देखो ये शेप ले लेंगे। शेप को भी समझना ज़रूरी है, दोनों तरफ से मोल्ड है वो। देखो अब दोनों तरफ से मोल्ड शेप आपको नहीं मिल रहा है, आप इसी को कर लो अपने अकॉर्डिंग। देखो चाहो तो इसके कॉर्नर बेंड करो, चाहे तो आप एजेस बनाओ। मैं इसमें जो है मैं वैसी करके देख रही हूँ। देखो अच्छा इसमें देखो 5 पॉइंट है, हमने 4 ही बनाए हैं, कोई बात नहीं 4 ही को लेके करते हैं, ठीक है 4 को ही लेके करते हैं। अब ये पर्पल कलर के सामने कर रहे हैं तो हम इसको पर्पल रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ना, ये देखो थोड़ा सा कॉर्नर बने हुए ना, पॉइंटेड कॉर्नर है, वो क्या है, कहाँ सर्च करोगे, पता है वो क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन भी करें भाई आप लोगों से, वो क्या है वो जो कॉर्नर्स बने छोटे छोटे पॉइंटेड? हाँ मैम, हमारे यहाँ कानपुर में बहुत ठंड है और यहाँ पे ठंड नहीं है, तो मुझे तो लगा कह रहे वाह यहाँ तो ठंड नहीं है, बस उसी में हम जो है मुझे ठंड लग गई, क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है। हाँ तो बताइए ये जो कॉर्नर बना हुआ है ये चीज़ क्या लिया है इन्होंने? ये कॉर्नर आप हमें बता सकते हो, कोई भी बताइए ये कॉर्नर कहाँ से लिया होगा, क्या है ये, कहाँ सर्च करें, बताओ भाई जल्दी से, किसी को आइडिया है? हम तो बता ही देंगे, जल्दी जल्दी बताइए। किसी को आइडिया नहीं है? पॉइंटर एलिमेंट में नो मैम, नो पॉइंटर नहीं है वो, कोई बात नहीं। देखो वो ये है, पहली बात तो इसमें एज नहीं है, इसको एज बनाओ, शार्पन एज, ठीक है यहाँ पर आओ, वो पॉइंटर नहीं होता है, वो ये होता है, छोटा करो लिटिल और पुट इट दिस। देखो थोड़ा सा निकालना, नज पे जाके करो कितना निकालना है, सी दिस, देखो है मर्ज हो गया उसी में। थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करूँ आई थिंक, लिटिल, फिर वो कॉर्नर उधर चला गया, थोड़ा सा नीचे लाओ बीच में, अब देखो हो गया। अब ये जो वाइट है वो क्या है, वाइट क्या है, कहाँ से ले वाइट, नीचे शेडो भी है, पता है कहाँ से ले, देखो कहाँ से ले, बेसिक भी चीज़ है, बस बेसिक सीखते सीखते ही उसमें एडवांस एलिमेंट आप लोग ले रहे हो। 3D बॉल ले रही हूँ मैं, 3D बॉल ग्राफिक्स में जाके लो, नहीं 3D बॉल पूरा इसको कीवर्ड दो वरना ये समझ ही नहीं पाएगा। 3D बॉल वाइट, अरे भाई वो क्यों नहीं आया, देखो ये आई है, इसी तरह एक और आएगी, एक और आने दो तब मैं दिखाती हूँ। एक ये आई है वाइट सर्कल, वो वाला नहीं आया, वो वाला नहीं आया, नहीं आता है इसमें लेकिन आज नहीं आया, मैंने कीवर्ड कोई रॉन्ग डाल दिया आई थिंक। देखो इसमें देख दो वाइट 3D, आज ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम कल कर लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ये देखो वाइट 3D बॉल आई, कितनी सारी आ गई, कौन सी पसंद आ रही है? मुझे सारी अच्छी लग रही है, बबल टाइप बिल्कुल, लेकिन अभी भी वो नहीं आई जो मुझे चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम जाएगा। ये देखें एक आती है उसमें कॉर्नर, ये चाहिए थी, ठीक है डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके क्या करो, कैनवा पर आए, गैलरी में आओ और ये ठीक, अरे आ गई, बैकग्राउंड रिमूव करो और इसको छोटा करो, हो सकता है इसकी शैडो चली जाए। ओहो ये तो पूरा चला गया, नो वेज, ऐसे नहीं, ये पूरा चला गया।
ये वाला लेके देखते हैं, है ना, ये वाला लेके देखते हैं। डाउनलोड हुई, हाँ हो गई। उसको सेट करेंगे और उसमें इफ़ेक्ट्स में जाके, उसमें 3D में जाके हम इफ़ेक्ट्स को चेंज करेंगे। देखो बहुत सारे प्रोसेस के बाद हमको चीज़ें मिलती हैं। हाँ एग्जैक्टली हम ये कर पाए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद हमको सब क्या आ गया, ये बैकग्राउंड रिमूव, छोटा करो थोड़ा सा, डिक्रीज साइज, हाँ अब ठीक है। ये देखो, अब इसमें क्या करो, या तो आप इफ़ेक्ट्स में जाओ। अब देखो ना इफ़ेक्ट्स में मैं कितनी चीज़ें शैडो में जाके करूँगी, ग्लो, ड्रॉप, आउटलाइन, कर्व्ड, पेज लिफ्ट। पेज लिफ्ट तो थोड़ा ठीक लग रहा है, एंगल्ड, बैकड्रॉप, ये देखो पेज लिफ्ट मुझे ठीक लग रहा है। ठीक, अगर आप पेज लिफ्ट करना चाहो तो पेज लिफ्ट करो, अदरवाइज आप इसके नीचे सर्कल वाली शेडो लगा दो जो हमने अभी यूज़ करी है कल। ये देखो, दिस शेडो यू कैन यूज़ ऑल्सो। अब जब उसमें हमने पेज लिफ्ट कर लिया तब नीड नहीं है इसमें, जब हमने पेज लिफ्ट यूज़ कर लिया है तो उसमें नीड नहीं आएगी। बैकग्राउंड में जाकर के पोजीशन में बैक करो और थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि ये भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको डालना है नंबर 1। एक मिनट, अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर 1 डालना है 3D में। यहाँ पे डालो 3D नंबर 1, यानी कि न्यूमेरिक डालना है हमको, ठीक है। शायद मैंने कीवर्ड सही ना डाला हो, हाँ नहीं डाला है, ऐसे डालो नंबर 1 इन 3D, ऐसे डालो। देखो कीवर्ड सही डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको एलिमेंट मिलेंगे नहीं। देखो 1 कितने तरीके के आ गए, बट हमें किस में चाहिए, हमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर में चाहिए ना, क्योंकि पर्पल है हमारा, गोल्डन चलेगा नहीं, है ना। कौन सा कलर ले इसमें, वाइट ले, लेकिन वो तो वाइट है ही सर्कल। ब्लैक ले, यहाँ पे डालो ब्लैक। ब्लैक में तो इसने ये दिखाया, ये दिखाया, इस तरीके के आ रहे हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला नहीं सही लगेगा, सही लगेगा या नहीं लगेगा देखते हैं। ये अब ये जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ जो स्पेस है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप जैसे आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि मैं अपने सेशन में ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। या आपने कलर थ्योरी के बारे में 5 पॉइंट लिखे, या आपने ग्राफिक्स प्रिंसिपल के बारे में आपने लिखा। आपने क्या करा, ग्राफिक्स प्रिंसिपल के बारे में यहाँ लिखा, तो थोड़ा सा टिल्ट बेस में डालो प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स, ये डाला मैंने, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, स्टाइल थोड़ा सा चेंज करो इसकी, यू करा, फॉन्ट पे जाओ, चूज़ द फॉन्ट वेरी केयरफुली, एक अच्छा फॉन्ट रखना, ओके ठीक है। सी दिस, देखो जब इस तरीके का टिल्ट कर देते हैं ना तो सेट करने में प्रॉब्लम होती है, और फ़ोन तो तिरछा करेंगे नहीं, इतना बड़ा करो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इफेक्ट डाल देते हैं, बस इतना, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आप सेम कॉपी करते रहो, बार बार सारी चीज़ों को लेने की नीड नहीं है। लेयर पे जाओ, पर्पल का ये कॉर्नर और ये 3D बॉल, तीनों चीज़ें करी, क्रॉस करा, कॉपीड इट हेयर,
copied it here, copied it here also. ठीक, अब इन सब के कलर चेंज करो, दोनों पहले सेलेक्ट करो, कॉर्नर भी साथ साथ सेलेक्ट कर लो, वरना उसको ना क्लिक करने में प्रॉब्लम होगी, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही टाइनी सा है। दो चीज़ें सेलेक्ट करी, इसका कलर क्या करना है हमको, रेड करना है। होगा क्यों ये, पता नहीं क्यों नहीं होता है भाई। दिखाता है यहाँ पे, शो कर रहा है कि हाँ रेड सेलेक्ट है, बट यहाँ होता नहीं है, ये कुछ इशू है भाई, कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट करके देखते हैं, अकेला अकेला करके देखें, येलो करके देखें सिंगल, हाँ हो गया। इसको ग्रीन करके देखें, हो गया। इसको रेड करके देखें, हो गया। अब ये बचे पर्पल, पर्पल पर्पल को करो येलो, तो इससे क्या होता है, टाइम लग जाता है। हम एक साथ सब सेलेक्ट करके कर लें तो टाइम नहीं लगता है। अब देखो सेलेक्ट हमने पर्पल करना है, बट पर्पल जो है ना सेलेक्ट नहीं हुआ, वो 3D बॉल सेलेक्ट हुई है, तो हमेशा लेयर्स में ही जाके करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, जो सेलेक्ट हो जाए उसी को कर लो, ग्रीन कर लो, वरना एक साथ ही करना चाहिए। देखिए फिर नहीं सेलेक्ट हो रहा है, क्या है। साइड में लाओ इसको, ज़रा किनारे ला के करो, शायद वो। इट्स स्टिल नॉट चेंजिंग द कलर। अभी ये फ्रंट पे है, हमको इसको बैक भी करना है। चलो अभी करते हैं इसको थोड़ी देर में। अब बात करते हैं कि हमें एग्जैक्टली इसमें क्या चीज़ मेंशन करनी है टेक्स्ट के फॉर्म में। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स डालना हो तो नंबर 1 पे आप क्या डाल सकते हो, हायरार्की। जो मैंने आपको एक बार याद होगा, मैंने PDF दिखाई थी, PDF के थ्रू समझाया था हमने कि आप के प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक हायरार्की, कलर कंट्रास्ट और वाइट स्पेस, है ना, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स है। ठीक है, अब इनको और अच्छा इफेक्ट देना है, हो गया फाइनली। और अच्छा इनको इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, इनके नीचे हम शेडोज़ का यूज़ करेंगे। कैसे शेडो हम यहाँ लगा सकते हैं, किस टाइप की लगा सकते हैं, ये आप देखो। पहले मैं इसको सेट कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो मैंने पोजीशन बैक नहीं करी, बट उसी में बिल्कुल मर्ज कर दिया, तो वैसे भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कलर हमारा सेम है ना, वरना हमें पोजीशन तो बैक करनी ही पड़ेगी, बट कलर सेम है तो वो मर्ज हो गया उसी में। देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड करा है, इसको यहाँ पे स्लाइड करो। अब करते हैं बात हमारे शेडोज़ की। देखो जहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर ग्रीन वाला नहीं सेट हो रहा है तो उसको आप पोजीशन बैक कर देना। यहाँ पे लो शेडो लाइन, यहाँ पे क्या लो, शेडो लाइन। देखिए हमने ये शेडो ली, थोड़ी सी छोटी करी और यहाँ सेट करो। जैसे आप शेडो लगाओगे ना, इसका देखो और छोटा करो और छोटा करो। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता भी नहीं है। पोजीशन को बैक करो, बैक कर दिया। अब इन्हीं को अभी भी सही नहीं आया, देखो देखो कितना नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आना चाहिए। डिलीट, दूसरी शेडो लो। कौन सी शेडो लेना सही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैटर करता है। शेडो तो हमारे पास बहुत सारी है, ये शेडो लेना सही रहेगा। डज पे जाओ तभी सेट होगा ये। नीचे करो, पोजीशन में जाओ, बैक कर दो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को भी कम करो। ये देखो, मतलब ट्रांसपेरेंसी क्यों कम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करोगे ना, नीचे ब्लैक ब्लैक शेडो ना जाहिर होगी, जाहिर नहीं करना है। देखो उसको उठा हुआ सा नज़र आ रहा है, तो डिपेंड करता है कौन सी शेडो कहाँ पर सेलेक्ट हो पा रही है। ठीक है, अभी भी सेट नहीं हुई है, नज पे जाके नीचे करो,
थोड़ा सा अप, लिटिल, पोजीशन, बैक करना ज़रूरी है वरना वो दिखाई नहीं। इसके नीचे लगाओ, गो टू द पोजीशन, बैक हुई नहीं हुई बैक। अपने आप समझ में आ जाता है ना कि बैक हुई नहीं है। देखिए आपको शैडो कौन सी यूज़ करनी है, उस वक्त आपने क्या एलिमेंट यूज़ किया है वो आपको देखना है। हर जगह एक ही शैडो नहीं लगेगी, जहाँ जो अच्छी लगे वो लगा लो। ट्राई हम करते हैं डिफरेंट। देखो अपने आप ही इनका लुक चेंज हो गया है ना। अब आपको खुद समझ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पर्पल वाला जो है ना स्लाइड वो बहुत छोटी सी नज़र आ रही है इन तीनों के आगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं आपको हो रहा है या नहीं, बट उसको मुझे आई हैव टू करेक्ट दिस। थोड़ा सा मुझे छोटी नज़र आ रही है, वो तो बनने के बाद खुद समझ, वैसे आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कॉपी सब एक साथ किया था, बट कोई नहीं। इसको इधर स्लाइड करो, नज के सेक्शन में यहाँ लाओ। अब हमें इनके ऊपर नंबरिंग सेम रखनी है, जैसे जो हमने 1 लिया उसी तरीके से हम 2 भी लेंगे। था ना यहाँ पर क्या था नंबर, हमने क्या कीवर्ड डाला था, हमने डाला था नंबर 2 इन 3D ब्लैक, मैंने ये डाला था। देखो नहीं मिल रहा, अब ये वाले ब्लैक मिले है ना, अब ये मिले तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। जब 1 डाला था तो मुझे सारे मिल रहे थे, जब मैंने 1 डाला था तो वो 1 मिला, 8 मिला, 2 नहीं मिला। हम नंबर को पता है क्रिएट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके के नंबर है आप उनको क्रिएट कर सकते हो 3D में और AI में जा कर के। आपको बलून टाइप का चाहिए तो आप बलून यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें बलून वाले ये देखो दिए हुए हैं। 1 ये भी अच्छा लग रहा है, 2 भी अच्छा लगेगा इसी में, लेकिन 2 हमको नज़र आया नहीं। देखिए बलून में ये देख रहे हो, ये सारे बलून वाले भी हम इफ़ेक्ट में जाके AI में जाके यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मुझे चाहिए 2, उस टाइम 1 डाला था ना मैंने, सारे आने लगे थे मिलते जुलते। आएगा 2 भी, नहीं आएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जितनी भी न्यूमेरिक में हम चीज़ें लिखेंगे वो सब सेम करेंगे है ना, सारे कलर अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। खैर अभी छोड़े इसको, देखते हैं उसको। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैटर करता है कि हमें इसको और अट्रैक्टिव बनाना है और चीज़ों को ऐड ऑन करना है, तो हम इसमें और चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। पहली बात तो हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वो हम डाल देंगे, उसका कोई बात नहीं है। और इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब इसको आप चाहो टेक्स्ट लिख करके इसको इंस्टा पर जा कर के थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, थोड़े से इफ़ेक्ट डाल सकते हो है ना, या कोई हुक लाइन ऐसी डाल सकते हो जो अपने आप स्टोरी रिलेटेड ऑडियंस को बताना चाहो। अब हुक लाइन आपको कहाँ से चाहिए होगी, तो मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी से पर आती हूँ। चैट जीपीटी को ये बताओ, अभी तो उसको पता नहीं है ना चैट जीपीटी को क्या कर रहे हो आप। मुझे इन्फोग्राफिक पोस्ट डाली है अपनी स्टोरी पर, जिसमें मैंने ग्राफिक प्रिंसिपल बताया है, ग्राफिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। सजेस्ट बी प्रॉपर CTA एंड हुक लाइन, ठीक है। देखो ये क्या देता है, स्टोरी से रिलेटेड ये डालना है आपको कि स्टोरी डालना है, तो वो उस हिसाब से देगा, वरना वो रील के हिसाब से देगा। देखो इसने कितने दे दिए, डिज़ाइन अच्छा लगता है बट रीज़न नहीं पता
95% बिगनर्स ये ग्राफिक रूल इग्नोर कर देते हैं, ये भी सही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिज़ाइन प्रोफेशनल बनाना है तो ये रूल ज़रूर आता होना चाहिए। सिर्फ कलर नहीं, डिज़ाइन रूल मैटर करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट। देखो जो मैंने आपको ग्राफिक प्रिंसिपल बताया वो यही ये बता रहा है ना। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट एंड हायरार्की इन ग्राफिक डिज़ाइन। इसी रूल से डिज़ाइन क्लीन एंड प्रोफेशनल दिखता है। अब देखो CTS ने क्या दिया है, सेव दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कहते नहीं है सेव दिस रील फॉर लेटर यूज। पोल डाल सकते हो, क्या आप पहले ये रूल जानते थे? हाँ। अब मैं एक चीज़ कॉपी कर लूँगी, ठीक। यहाँ पर आपने लिख दिया, पहले मैं टेक्स्ट लिख लूँ, हायरार्की। यहाँ पर वाइट टेक्स्ट लिखना शायद अच्छा लगे, शायद भी अच्छा ही लगेगा। और वाइट को थोड़ा सा इफेक्ट में डाल दो, ठीक है, इस तरीके से हायरार्की। अलाइनमेंट, टेक्स्ट चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं नहीं चेंज कर रही। कॉन्ट्रास्ट, वाइट स्पेस, वाइट स्पेस, ठीक है। देखो हो गया। अभी मैं नंबर 1 ये ना हटा रही हूँ और इसको डाउनलोड कर ले रही हूँ। मैं इसको हटा के नंबर 1, हो सकता है मुझे इंस्टा पे अच्छे न्यूमेरिक मिल जाए। मैंने एक सिंपल सा इस तरीके से बनाया, डाउनलोड हो गया। इंस्टा पर आओ, इंस्टा पर आने के बाद स्टोरी में जाने के लिए आप अपने इस पे गैलरी में जा कर के वही डिज़ाइन अभी आपने डाउनलोड करिए, ये लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम हुक लाइन हमने जो वहाँ पर ऐड करी थी वही यहाँ पर लिख दो, थोड़ा सा छोटा करो और ऊपर के साइड करो। अच्छा ये वाइट कलर में, पहले तो इसका वाइट कलर चेंज करो, पिंक पे करो। 95% बिगनर्स ये डिज़ाइन रूल नहीं जानते, ठीक। पोल यूज़ करना यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको, साथ ही साथ दोनों चीज़ें हो जाएगी। देखो पोलिंग कैसे करते हैं, जब मैं कोई अपने सेशन या अपने कोई वर्कशॉप से रिलेटेड फ्लायर डालती हूँ ना अपने इंस्टा पे, तो उसमें इंटरेस्टेड होने के लिए मैं पोल ज़रूर यूज़ करती हूँ। पोल कहाँ से यूज़ करती हूँ और पोल किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे, देखो पोल का, पोल आ रहा है, पोल आ गया। पोल यहाँ पर इसने हमको ChatGPT ने क्या दिया था, चलो देखते हैं। CTA देने के लिए पोल, क्या आप पहले ये रूल जानते थे? कहाँ चला गया पोल? हाँ ये, क्या आप पहले ये रूल जानते थे? ये बहुत इंगेजिंग होता है पोल डालना, इसमें लोग ज़रूर क्लिक करते हैं। जो नए होंगे ना, ग्राफिक नहीं जानते होंगे, वो ज़रूर ये करेंगे। अब पोल का कलर भी आप ऊपर से चेंज कर सकते हो। देखो ऊपर कलर व्हील आ रहा है आप लोगों को डन के साइड में, देखो पोल का कलर चेंज कर सकते हो। यही कर देते हैं, यस या नो, या नहीं मुझे नहीं पता था, हाँ पता था, ऐसे हाँ पता था। हमारे पास हर टाइप की ऑडियंस होती है ना, समझ नहीं पाती है, नहीं पता था, इट्स बेनिफिशियल, ऐसे डालो। इंगेजिंग करना है ना आपको, डन करो, छोटा करो, छोटू करके यहाँ रख दो, ठीक। देखना ऑलरेडी अट्रैक्टिव लगने लगती है आपकी स्टोरी। वाओ, क्या डाला मैंने एलिमेंट में, वाओ, मतलब नहीं कि क्या मैंने कुछ ऐसा दिखाया अपनी ऑडियंस को, इनको नहीं पता था, वाओ फैक्टर यहाँ आ गया। ये देखो ये गर्ल ठीक लग रही है, यहाँ लगा दो, देखो ये सारी चीज़ें ना
ये बन गई। अब यहाँ पर डालो 1, देखो क्या आता है। देखो 1 कितने तरीके के 1 आ गए। कह रही थी कौन सा रखना है, कुछ ज़्यादा ही सब मूव हो रहे हैं। ये वाला ले रही हूँ, छोटा कर रही हूँ। जो हमारी 3D बॉल है उसको नहीं हाइड करना, वो तो उसके ऊपर छोटा कर दो। अगेन जाओ, यहाँ पे 1 डाला था ना, यहाँ 2 डालो, 2 आएगा। 2 रेड कलर में आएगा, ठीक है, मिल जाते हैं। याद रखो, देखो और प्यारा दिख रहा है। और छोटा करो, उसी के बराबर रखना, क्योंकि वो आपको अपनी आंखों से ही जज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइज चार्ट नहीं होता। 3, देखो मुझे 1 थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है, इसको सीधा करो। 4 पे आओ। अच्छे मिल गए ना यहाँ पर न्यूमेरिक, मिलते तो कैनवा पे भी, बट हमने टाइम नहीं दिया। देखो 4 भी मिल गया, यहाँ रखो। अब बताओ ये अट्रैक्टिव स्टोरी बनी कि नहीं बनी? इंगेज करा हमने अपनी ऑडियंस को CTA दे करके, हुक लाइन दे करके। जो बिगनर्स है, क्या उनको पता होगा हायरार्की क्या होता है? किसी को नहीं पता होगा हायरार्की किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ग्राफिक रूल नहीं पढ़े, उसने ग्राफिक प्रिंसिपल नहीं पढ़े। जो आप देख रहे हो, जो आपको वैल्यू मिली है, क्या उनको मिली? तभी तो ऑडियंस इंगेज होगी, राइट? ओह, मैं इसको पोस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है? चलो इसी बहाने मेरी स्टोरी पढ़ गई इसी बहाने मेरी स्टोरी पढ़ गई। अब बताओ, हाँ, सेलेक्ट कैसे किया था सबको एक साथ बता रही हूँ। पहले ये बताओ आगे कौन कौन है भाई सेशन में? शगुफ्ता मैम अभी है, आयशा आई थी और चली गई, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। वो बहुत एक्साइटेड है ग्राफिक्स के लिए। समझ में आया? इंगेजिंग लगी स्टोरी? इस तरीके से स्टोरी, थोड़ा सा टाइम तो दो। मुझे कितना टाइम लगा? मुझे लगा होगा 30 मिनट्स, बट मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको बता भी रही हूँ, है ना? मैं ऐसे तो बहुत जल्दी से डाल देती। इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी तरह आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, सब कुछ मैं बता रही हूँ कि कैसे आप एक साथ सेलेक्ट करोगे। वेट अ मिनट। देखो कैसे सेलेक्ट किया, क्वेश्चन है ना, बताती हूँ। लेयर्स में जाके सेलेक्ट करते हैं। देखो हम, पता है, थोड़ा सा और टाइम दे करके इसके फॉन्ट में भी बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते थे। फॉन्ट को भी बिल्कुल कलरफुल बना सकते थे। कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो, देखिए जिसका क्वेश्चन है, कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो, नीचे लेयर्स का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी दिख रही हैं, आपने क्या क्या यूज़ किया। अब आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है? आपको सारे फॉन्ट जो टेक्स्ट लिखे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिख करके आ रहा है लेयर्स के साइड में, राइट साइड, सेलेक्ट 1 2 3 4, सारे सेलेक्ट हो गए। हटाना है, हटा दिया, सेट करना है, सेट कर दिया। तो लेयर्स पे जाकर के चीज़ें सेलेक्ट करोगे, क्रॉस कर दो, चला जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, है ना? और स्टोरी एडिटिंग आइडियाज़ भी समझ में आए होंगे, आई एम श्योर। फाइन,
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में देखिए, वैसे तो मेरा है इस वीक टारगेट फ्लायर एंड पोस्टर्स का या थंबनेल का, बट आज थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही थी, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट भी नहीं किया क्योंकि कल थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया था, है ना। मैं कोशिश करूँगी स्टोरी एडिटिंग का पार्ट 1 ना बहुत अच्छे से कर लूँ। मैं कोशिश करूँगी स्टोरी एडिटिंग वाला जो पार्ट है खूब अच्छे से कर लूँ, ताकि आप लोग इधर से बेसिक सीखते रहो और स्टोरी भी अच्छी अच्छी एडिट करना सीख जाओ। फ्लायर पोस्टर तो आपको सिखा ही दूँगी, अभी तो बहुत कुछ है। लोगों आजकल ना जितनी मेरी पुरानी टीममेट्स हैं जो सेशन ले चुकी हैं, वो जैसे निकाह सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है, उसके लिए इंटरेस्टेड है, सर्टिफिकेट्स एंड रिज्यूम बनाना, ओके, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया कार्ड, वेडिंग इनविटेशन मूवेबल मतलब 3D में, मीन्स वीडियो फॉर्म में, ठीक है। वेडिंग इनविटेशन कार्ड जो वीडियो में नहीं होता है, ऐसे ही सिंपल, वो सारी चीज़ें पूरा, मतलब अभी तो पूरी लिस्ट बाकी है बनाने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, फिर एडवांस पे और चलेंगे तो कराउजल्स आएंगे, है ना, वेबसाइट आएगी, पोर्टफोलियो आएगा, एनिमेटेड वीडियोस आएंगे, पूरा अभी AI बाकी है। तो अभी ये सारी चीज़ें क्यू में है, और बस धीरे धीरे आप सीखते रहो और इम्प्लीमेंट करते रहो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्या करते हैं वो कल ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा मुझे अपना टास्क भी जो दे रही हूँ वो भी कंप्लीट करके दिखाओ, तो मुझे और समझ में आ जाएगा, हाँ इस पर और लेवल को चेंज करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।